हेलो ट्रेनीज, जावा स्क्रिप्ट के 12वें क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग देखेंगे। ठीक है, ये आप लोग के बुक में भी दिया हुआ है। आज का जो टॉपिक है जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग, इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं है। इसको आप लोग को बस देखना है और समझना है। जैसे कि आप लोग जान रहे हो, जावा स्क्रिप्ट क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ना। जैसे कि जावा है, जावा क्या है, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट क्या है, ऑब्जेक्ट बेस्ड है, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग है। तो जावा स्क्रिप्ट में भी हम लोग ऑब्जेक्ट का उपयोग कर सकते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट में कितने प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, आज उसको देखेंगे और उसमें हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, किस किस चीज़ के लिए, वो चीज़ देखेंगे। आप लोग के बुक में दिया भी हुआ है, आप अपने बुक से भी देख सकते हो। ठीक है, मेरे बताने के बाद आप लोग अपने बुक से भी इसमें अच्छे से देख सकते हो। तो जैसे कि जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट है, तो आज हम देखेंगे ये 9 प्रकार के जो है ऑब्जेक्ट हैं, उसका अध्ययन करेंगे। पहला ऑब्जेक्ट एरे है आपका, दूसरा बुलियन है, तीसरा डेट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, चौथा आपका फंक्शन ऑब्जेक्ट है, पांचवा ग्लोबल ऑब्जेक्ट, छठवा मैथ ऑब्जेक्ट, सातवां नंबर ऑब्जेक्ट, आठवां ऑब्जेक्ट खुद ही है, और 9th नंबर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। तो ये 9 ऑब्जेक्ट में क्या क्या हम लोग उपयोग कर सकते हैं, किस किस पर्पस के लिए ऑब्जेक्ट को जावा स्क्रिप्ट में ये देखना है। तो पहला है आपका एरे ऑब्जेक्ट, है ना। तो एरे ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट की सहायता से हम ऐसे एरे जो सभी प्रकार के डेटा रखते हैं उन्हें क्रिएट और हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो एरे ऑब्जेक्ट के बारे में एरे के बारे में मैं पहले क्लास में पढ़ा ही चुका हूँ कि एरे क्या होता है, उसको कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अपन वहाँ पर क्रिएट करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं, उपयोग करते हैं, वैसे ही इस ऑब्जेक्ट का उपयोग किया जा सकता है। इसके बारे में पहले बताया जा चुका है। ठीक है, तो एरे ऑब्जेक्ट तो वही है। दूसरा है आपका बुलियन ऑब्जेक्ट। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। बुलियन क्या रखता है, जैसे कि पता है आप लोग को, 2 वैल्यू रखता है, ट्रू और फॉल्स। इस ऑब्जेक्ट की सहायता से हम एक एक्सप्रेशन से एक नया बुलियन मान क्रिएट करते हैं। तो अगर आपको बुलियन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उसका सिंटैक्स क्या होगा, ये देखिए। सिंटैक्स है आपका वेर ओबीजे इज इक्वल टू न्यू बुलियन ब्रैकेट में एक्सप्रेशन। जहाँ पर जो वेर ओबीजे है वो क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है, जो हम लोग क्रिएट किए हैं। और देखो, न्यू बुलियन एक्सप्रेशन मतलब कि नया हम वेर ओबीजे नाम का एक वेरिएबल जो किस तरीके का रहेगा, बुलियन टाइप का रहेगा, उसको क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो न्यू कीवर्ड है, हर एक ऑब्जेक्ट में आप लोग याद रखिएगा ये न्यू आता ही है। न्यू मतलब नया। तो जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वहाँ पर न्यू जनरली आएगा ही। तो वेर ओबीजे इज इक्वल टू न्यू बुलियन एक्सप्रेशन। इससे क्या होगा कि वेर ओबीजे जो वेरिएबल है वो किस टाइप का क्रिएट हो जाएगा, बुलियन टाइप का होगा। और जहाँ पर भी हमको ज़रूरत पड़ेगी हम उस बुलियन ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्शन फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड है आपका डेट ऑब्जेक्ट। दिख रहा होगा डेट ऑब्जेक्ट। तो जो डेट ऑब्जेक्ट है उसमें क्या बताता है, ये ऑब्जेक्ट अपनी स्क्रिप्ट में डेट और टाइम पर कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है। डेट ऑब्जेक्ट्स को पढ़ने, लिखने और हैंडल करने के लिए बहुत सारे मेथड भी उपलब्ध है। कई प्रकार का हमको डेट जानना रहता है, कभी करेंट डेट जानना रहता है, कभी पिछला डेट, कभी कोई मंथ ईयर का जानना रहता है। तो बहुत सारे इसमें डेट में ऑब्जेक्ट है। मैं फटाफट आपको पढ़ के बताऊंगा और उसका मतलब क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे कि इसका सिंटैक्स की बात रही तो क्या होगा, वेर ओबीजे इज इक्वल टू न्यू डेट, है ना। तो वेर ओबीजे क्या है, नया ऑब्जेक्ट है जो किस तरीके का है, नया डेट टाइप का है ना। और उस वेर ओबीजे में हम क्या कर सकते हैं, न्यू डेट कैसे ले सकते हैं, ईयर, मंथ और डेज। डे के बाद उसमें टाइम भी बताना है, अगर अपने को टाइम भी देखना है तो आवर्स, मिनट्स और सेकेंड और मिली सेकेंड, ये में हम देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका डेट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का सिंटेक्स है। इसमें बहुत सारे मेथड भी है जिसके द्वारा आप कई प्रकार के डेट जान सकते हो। जैसे कि सेकेंड आप देखो यहाँ पर, गेट ईयर। फर्स्ट है आपका गेट ईयर। यह मेथड 2 डिजिट का इंटीजर रिटर्न करता है। मतलब कि आगे गेट ईयर क्या करेगा, ईयर को प्राप्त करना। अगर आप कोई ईयर जानना चाहते हो
ठीक है। तो वो क्या करेगा, जैसे कि अभी कौन सा ईयर चल रहा है या पहले कौन सा था वो जानना है, तो 2 डिजिट में बताएगा 1990, तो वो सिर्फ क्या कराएगा, सिर्फ 90 को रिटर्न करेगा, 19 को छोड़ देगा। तो इससे क्या होता था गेट ईयर से कि सिर्फ 1900 तक का अपन देख सकते हैं। अगर 2000 देखने जाएंगे तो वो 00 या 01 दिखाएगा, तो वो किसका है, 1900 का है कि 2000 का, नहीं पता चल पाता था। इसीलिए सेकंड क्या आया, गेट फुल ईयर। तो ये क्या करता है, गेट फुल ईयर 4 डिजिट का इंटीजर रिटर्न करता है, मतलब कि पूरा ईयर आपको बता देगा कि अभी 2019-20 चल रहा है या इसके पहले 2019 था या 1990 का देखना है तो 1990। तो उसके लिए आपको क्या मेथड यूज़ करना पड़ेगा, गेट फुल ईयर। ठीक है। थर्ड है आपका गेट मंथ। गेट मंथ क्या बताया, मंथ कितने होते हैं, टोटल 12 होते हैं। तो लेकिन यहाँ पर 1 से चालू नहीं होगा, आपका डिजिट किससे चालू होगा, 0 से लेकर 11 तक। तो 0 जो रहेगा, अगर 0 रिटर्न कर रहा है तो जनवरी के लिए है, फरवरी के लिए 1, इसी प्रकार मार्च के लिए 3 और दिसंबर के लिए 11। तो 12 महीने में से 0 से 11 तक ये वैल्यू रिटर्न करेगा। फिर है चौथा गेट डेट। गेट डेट में क्या करेगा, 0 से लेकर 30 तक का मान रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि जो मंथ रहेगा उसमें डे कितने रहते हैं, 31 रहते हैं या 30 रहते हैं, मैक्सिमम 31 रहते हैं, इसीलिए 0 से लेकर 30 तक वो रिटर्न करेगा। ठीक है। तो पहला तारीख के लिए 0 होगा, दूसरा तारीख के लिए 1 होगा, इसी प्रकार जो लास्ट है 30 वो कौन से तारीख के लिए होगा, 31 के लिए रहेगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट है। याद रखिएगा ये 0 से स्टार्ट होता है, ना कि 1 से। मंथ भी और आपका डेट भी, है ना। उसके बाद गेट डे। डे कितने होते हैं, 7 होते हैं, ये भी 0 से स्टार्ट होगा। तो 7 कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर 6 तक, मतलब 0 मंडे को रिप्रेजेंट करेगा और सैटरडे को 6 रिप्रेजेंट करेगा। 0 संडे को, सोमवार के लिए 1, इसी प्रकार शनिवार के लिए 6। फिर गेट आवर्स, है ना। गेट आवर्स मतलब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो 24 तक जाना है तो कहाँ से, 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से कहाँ तक जाएगा, 23 तक जाएगा। ठीक है। तो ये आपका क्या करेगा, कौन सा घंटा अभी घटित हो रहा है उसके बारे में जानकारी देगा। गेट मिनट्स, मिनट कितना का होता है, 60 मिनट होता है, तो 0 से 59 तक जाएगा। उसी प्रकार से गेट सेकेंड, सेकेंड भी 60 होता है, तो 0 से 59 तक ये भी जाएगा। मिली सेकेंड, मिली सेकेंड आपका 1000 तक होता है, तो ये 0 से कहाँ तक जाएगा, 999 तक। फिर सेट ईयर है ना। यह मेथड ऑब्जेक्ट में वर्ष का निर्धारण करता है। इसमें पास किए गए पैरामीटर संबंधित वर्ष और 1900 का अंतर दिखाता है। सन 2000 उससे आगे के लिए मेथड नहीं चलेगा, क्योंकि 1900 के बाद जब 2000 आया तो पूरा चेंज हो गया। इसीलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सेट फुल ईयर। फुल ईयर जब करेंगे तो वो 2000 वाले को भी इंक्लूड करेगा। फिर सेट मंथ। यह मेथड ऑब्जेक्ट में कंटेंट्स किए जाने वाले लोकल टाइम के माह का निर्धारण महीने के साथ दिन का भी निर्धारण इंटीजर के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार हम सेट डे भी कर सकते हैं, सेट आवर्स भी कर सकते हैं, सेट मिनट्स भी कर सकते हैं, सेट सेकेंड्स भी कर सकते हैं और सेट मिली सेकेंड्स भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था आपका थर्ड डेट ऑब्जेक्ट, जिसमें डेट ऑब्जेक्ट को सिंटेक्स क्रिएट करने का अलग बताया। और ये जो जितने भी हैं ये क्या है, डेट ऑब्जेक्ट के मेथड हैं, है ना। मेथड है मतलब ये सब के द्वारा आप डेट का और भी कुछ चीज़ जान सकते हो, ईयर, डेट, आवर, मिनट, सेकेंड, जो भी आपको जानना है इन मेथड को अप्लाई करके आप क्या कर सकते हो, रिक्वायर्ड आपको जो चाहिए वो जान सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका चौथा फंक्शन ऑब्जेक्ट। तो फंक्शन के बारे में भी हम देख चुके हैं। ठीक है। फंक्शन क्या है, वेयर फंक्शन, इसका सिंटेक्स क्या होगा, वेयर फंक्शन नेम इज इक्वल टू न्यू फंक्शन और फिर आर्गूमेंट रहते हैं, है ना। तो वेयर एक फंक्शन नेम क्या है आपका, फंक्शन का नाम है, और न्यू मतलब नया फंक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये फंक्शन ऑब्जेक्ट को आप पहले पढ़ चुके हो, इसको बताने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ है आपका ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ग्लोबल मतलब क्या होता है, देखो लोकल और ग्लोबल दो टाइप के होते हैं। ग्लोबल मतलब सभी के लिए, है ना, ऑल ओवर जितने भी प्रोग्राम में है सारे चीज़ को हम ग्लोबल बोलेंगे, और लोकल मतलब कुछ विशेष पार्ट के लिए। तो इस ग्लोबल के द्वारा ये ही ऐसा है जिसमें न्यू ऑपरेटर को हम न्यू ऑपरेटर की सहायता से इसको क्रिएट नहीं कर सकते। बाकी सब में आप देख रहे हो न्यू ऑपरेटर आ ही रहा है, न्यू फंक्शन आ रहा है, न्यू आपका डेट में आया था, न्यू आपका बुलियन में आया था, ठीक
ठीक है, न्यू आपका एरे में आता है, लेकिन ग्लोबल में क्या आएगा, न्यू नहीं आएगा। ये याद रखना है कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट ही ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें हम नया ग्लोबल न्यू ऑपरेटर का उपयोग नहीं करते हैं। फिर 6 आपका मैथ ऑब्जेक्ट। तो जो मैथ ऑब्जेक्ट है मतलब कि मैथ्स के सारे ऑब्जेक्ट एवं मेथड को आप इस मैथ ऑब्जेक्ट में उपयोग कर सकते हो। ठीक है, मैथ्स का अगर कुछ चीज़ आपको जानना है तो इसका सिंटेक्स क्या होता है मैथ्स का, मैथ डॉट वेल वेयर माई डेट इक्वल टू न्यू डेट, और इसके मेथड्स क्या होंगे, एबीएस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, मतलब ये क्या करेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करके देगा। एबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करके देगा, जो भी संख्या लिखोगे उसका एब्सोल्यूट मान रिटर्न करके देगा। फिर जैसे कि आप लिखे हो एक्रोसाइन न्यूमेरिक एक्सप्रेशन, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में संख्या आएगा और उसका संख्या का एक्रोसाइन आपको रिटर्न करके देगा। ए साइन मतलब न्यूमेरिक एक्सप्रेशन का एक्रोसाइन मान रिटर्न करेगा। उसके बाद ए टेन वाई एक्स, यह मेथड ए एक्सिस और ओरिजिन और वाई एक्स बिंदु को मिलाने और रेखा के मध्य बनने वाले कोण का रेडियंस में रिटर्न करता है। फिर सेल, ठीक है, यह मेथड न्यूनतम इंटीजर मान रिटर्न करता है जो या तो इस मेथड के आर्गूमेंट न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के बराबर या इससे बड़ा होता है। उसी प्रकार जैसे साइन था, टेन था, वैसी कॉस है। फिर ई एक्स पी मतलब एक्सपोनेंशियल वाला है। फिर लॉग, लॉग वैल्यू भी जान रहे हो, लॉग वैल्यू रिटर्न करना है तो लॉग लिख के न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दोगे। एक्सपोनेंशियल के लिए ई एक्स पी लिख के न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। मैक्सिमम वैल्यू आपको अगर देखना है, यह मेथड आर्गूमेंट जो दो न्यूमेरिक एक्सप्रेशन से बड़े वाले को, अगर दो आप कोई संख्या देते हो और उसमें से बड़ी संख्या कौन सा ये आपको ज्ञात करना है तो क्या लिखोगे, मैक्स लिखोगे और दो संख्या का कॉमा करके दोगे। जैसे मैक्स 25, 50 लिखोगे तो वो क्या रिटर्न करेगा, 50 रिटर्न करेगा, क्योंकि वो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, 50 है, इसलिए ये मैक्स क्या करता है, बड़ी संख्या के मान को रिटर्न करता है। मिनिमम क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करेगा। 25 और 50 मीन करके लिखोगे तो 25 को रिटर्न करेगा क्योंकि 25 मिनिमम है। फिर है साइन, यह मेथड न्यूमेरिक एक्सप्रेशन आर्गूमेंट का साइन मान रिटर्न करेगा। फिर एसक्यूआरटी मतलब स्क्वायर रूट, है ना, स्क्वायर रूट, जो भी आप न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में लिखोगे उसका स्क्वायर रूट मान रिटर्न करेगा। फिर टेन है मतलब टेंजेंट मान रिटर्न करेगा। तो ये था आपका मैथ ऑब्जेक्ट छठवां। सातवां है आपका नंबर ऑब्जेक्ट। ठीक है, नंबर ऑब्जेक्ट भी आप जान ही रहे, तो जब हम किसी न्यूमेरिकल मान वाले वेरिएबल को घोषित करते हैं तो स्वयं ही वह नंबर ऑब्जेक्ट बना देता है। फिर भी हमें एक्सप्लिसिटली नंबर प्रतीत हो तो इसके लिए देखो नंबर ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में हम लोग देखें कि किसी भी का भी डेटा टाइप देना अनिवार्य नहीं होता है। वेयर करके कोई भी वेरिएबल का जो भी मान लिखोगे वो उसी तरीके से ले लेता है। जैसे कि वेयर करके आप वेयर नम इज इक्वल टू 30 लिखोगे तो नम एक वेरिएबल ऐसा बनेगा जो किस टाइप का है, नंबर टाइप का है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 30। लेकिन अगर आपको स्पेशली कोई नंबर ही बनाना है तो उसका सिंटेक्स क्या होगा, वेयर ओबीजे इक्वल टू न्यू नंबर न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब कि वेयर ओबीजे एक वेरिएबल है, न्यू आपका ऑपरेटर है, न्यू ऑपरेटर, और नंबर न्यूमेरिक वैल्यू। नंबर करके आप क्या लिखोगे, यहाँ पर कोई भी 50 लिखोगे तो वेयर ओबीजे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, जो किस टाइप का होगा, नंबर टाइप का होगा। तो इस तरीके से आप नंबर ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट में कोई भी वेरिएबल को जिस टाइप का मान दोगे वो उसी टाइप का डेटा टाइप एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, फिर नंबर के बाद आपका है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में आप वही लिखोगे, सिंटेक्स क्या होगा, वेयर ओबीजे इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो नया ऑब्जेक्ट आप इसमें क्रिएट कर सकते हो। नया ऑब्जेक्ट वेयर ओबीजे आप वेरिएबल है जिसमें नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, और एक्सप्रेशन में क्या रहेगा, या तो न्यूमेरिक मान रहेगा, या बुलियन मान हो सकता है, या फंक्शन हो सकता है, या कैरेक्टर स्ट्रिंग हो सकता है। ठीक है, लास्ट है आपका 9th नंबर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग तो आप जान ही रहे हो, डबल कोट के अंदर जो भी हम लिखते हैं वो स्ट्रिंग कहलाता है। तो उसका सिंटेक्स है वेयर ओबीजे इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की वैल्यू। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का वो है। अब इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि मैथ का बहुत सारे मेथड थे, डेट के बहुत सारे मेथड थे, वैसे ही स्ट्रिंग के भी बहुत सारे मेथड हैं। पहला है आपका कैर एट करके ओपन क्लोज ब्रैकेट रहेगा। यह मेथड निर्धारित इंडेक्स के एक कैरेक्टर को रिटर्न करता है। एक कैरेक्टर को आप कैर एट करके जो भी लिखोगे वहाँ
तो उस कैरेक्टर का कैर ऐड करके अगर 9 लिखे, है ना, कोई कैरेक्टर है, मान लो वुमेन ITI है, वुमेन ITI में 4th लिखे कैर ऐड करके, तो वुमेन WOME, तो ई रिटर्न करेगा। चौथा शब्द कौन सा है? ई है, इसीलिए उस कैरेक्टर का आपका चौथा शब्द रिटर्न करेगा। सेकेंड है कैर कोड ऐट, है ना, तो यह मेथड एक संख्या रिटर्न करेगा जो दिए गए इंडेक्स के कैरेक्टर की यूनिकोड वैल्यू को बताता है। तो ये संख्या बताएगा कि स्ट्रिंग में कौन से नंबर पे है, चौथे में है, पांचवें में है, छठवें में है। कॉन्केट क्या करता है? दो स्ट्रिंग को जोड़ता है, जैसे कि वुमेन ITI प्लस रायगढ़ लिखोगे तो दोनों को एक करके बताएगा वुमेन ITI रायगढ़। कॉन्केट करके लिखोगे तो दोनों को जोड़ के बताएगा, ठीक है। फिर इंडेक्स ऑफ, यह मेथड दिए गए मान की तुलना कॉलिंग स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट करते समय जहां यह मान सबसे पहले प्राप्त होगा इसकी इंडेक्स वैल्यू को रिटर्न करेगा। बस यदि कोई वैल्यू प्राप्त नहीं होती तो -1 दिखाता है, ठीक है। उसी प्रकार लास्ट इंडेक्स ऑफ है, और फिर लोकल कंपेयर। फिर मैच, मैच क्या करेगा? यह मेथड एक स्ट्रिंग के लिए उसके रेगुलर अभिव्यक्ति को मैच करता है, दोनों स्ट्रिंग को मैच करके बताएगा आपको। रिप्लेस, रिप्लेस करना चाहेंगे हम किसी स्ट्रिंग को किसी और से, तो ये रिप्लेस मेथड यूज़ करेंगे। सर्च क्या करेंगे? किसी स्ट्रिंग में हम कोई भी कैरेक्टर या एक्सप्रेशन सर्च करना चाहे तो ये सर्च मेथड यूज़ करेंगे। स्लाइस, स्लाइस मेथड नई स्ट्रिंग के लिए किसी विभाग या उसके लोकेशन के लिए स्थान प्रदान करता है। फिर स्प्लिट, स्प्लिट मतलब क्या होता है? ये स्प्लिट मतलब बांटना होता है, सेपरेट करना होता है। तो ये सेपरेट करेगा स्ट्रिंग में, एरे में स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को अलग करता है जो उसकी सब स्ट्रिंग कहलाती है। फिर सब STR मतलब सब स्ट्रिंग। फिर टू स्ट्रिंग, ये क्या करेगा? ये एक मेथड स्ट्रिंग को रिटर्न करता है जो इसकी विशिष्ट ऑब्जेक्ट को प्रदर्शित करती है। फिर टू लोअर केस और टू अपर केस, तो लोअर केस में बदल देता है टू लोअर केस, और टू अपर केस क्या करता है? अपर केस में बदलकर स्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये 9 प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं जावा स्क्रिप्ट में, जिसमें कई ऑब्जेक्ट के सिर्फ ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करना देखें, और कई ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ साथ उसके कई मेथड है जिसके द्वारा आप उसके बारे में और जान सकते हो। जैसे कि डेट ऑब्जेक्ट है, उसके कई मेथड थे, मैथ ऑब्जेक्ट के कई मेथड हैं, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के कई मेथड है, इसके द्वारा आप बहुत सारे काम कर सकते हो। तो ये था आपका जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसी का 1-2 और क्लास बचा है, उसमें मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।